भक्त लाला बाबू। लाला बाबू का वास्तविक नाम कृष्णचंद्र सिंह था। अनुमानित तौर पर उनका जन्म 1775 ईस्वी में एक बहुत बड़े जमींदार परिवार में हुआ था। 18वीं सदी के अंत में इतिहास प्रसिद्ध गंगा गोविंद सिंह के एकमात्र पुत्र प्राण कृष्ण सिंह की प्रिय संतान थे कृष्णचंद्र सिंह। कृष्णचंद्र सिंह का अन्नप्राशन इतनी धूमधाम से मनाया गया कि आज तक उस क्षेत्र में किंवदंती बना हुआ है। स्वर्ण पत्र पर खुदे हुए अक्षरों में निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। कांथी का सिंह भवन उल्लास, उत्साह और भीड़ भाड़ से जगमगा रहा था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बड़े बड़े पंडित तथा सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति इस उत्सव में आमंत्रित थे। लेकिन गंगा गोविंद सिंह ज्यादा दिनों तक पौत्र सुख नहीं प्राप्त कर सके। कृष्णचंद्र सिंह के जन्म के कुछ सालों बाद ही परलोक सिधार गए। गंगा गोविंद सिंह के भाई राधा गोविंद सिंह भी प्रचुर संपत्ति के मालिक थे। चूंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी संपत्ति भी कृष्णचंद्र सिंह को मिल गई। इसलिए कृष्णचंद्र सिंह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अत्यंत वैभवशाली और ऐश्वर्यवान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गंगा गोविंद सिंह अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग के दीवान थे और लंबे समय तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनके पास रही, क्योंकि वे असाधारण रूप से योग्य थे। उन्होंने अपने कुल परिवार के लिए बहुत बड़ी जमींदारी हासिल की, अकूत दौलत के स्वामी बने। गंगा गोविंद सिंह अपने पौत्र को प्यार से लाला कहते थे। बाद में वह लाल बाबू के नाम से चर्चित हुए। बालक लाला जब बड़े हुए तो उनकी शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई। संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, फारसी, अरबी के नामी गिरामी विद्वानों द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाने लगी। असाधारण प्रतिभा के धनी लाला को इन सभी भाषाओं पर अधिकार हो गया, लेकिन फारसी पर उनका विशेष अधिकार हो गया था। इसी भाषा के विद्वान के रूप में वे सम्मानित हुए। संस्कृत के कठिन से कठिन श्लोकों की सरल व्याख्या सुनकर विद्वान लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। बाल्यकाल से लाला बाबू में सत्य के प्रति निष्ठा और ईश्वर के प्रति भक्ति के अंकुर फूट चुके थे। घर के देव मंदिर में जब कभी पुराणों का पाठ होता था, धर्म सभा बैठती थी, तब लाला बाबू एक अदृश्य आकर्षण में बंधे वहां मौजूद रहते। कभी कभी वह अकेले ही इष्ट देव की प्रतिमा के समक्ष ध्यान मग्न बैठे देखे जाते। लाला बाबू के चरित्र की एक और विशेषता थी, उनकी परोपकारी वृत्ति। दीन दुखियों को देखकर अधीर हो उठते और खुले दिल से उनकी मदद करते। लाला बाबू की किशोरावस्था थी। एक गरीब ब्राह्मण को अपनी कन्या की शादी की चिंता सता रही थी। वह इस आशय से उनके दरवाजे का प्रायः चक्कर लगाया करते थे कि कुछ मदद मिल जाएगी तो वह कन्यादान कर सकेगा। लेकिन प्राण कृष्ण सिंह की हवेली के अंदर घुसने का मौका हाथ नहीं लग पा रहा था। जैसे वह अंदर घुसने की कोशिश करता, दरबान भगा देते। एक दिन अचानक लाला बाबू की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने उससे आने का कारण पूछा तो उसने अपनी करुण गाथा विस्तार से कह सुनाई। लाला बाबू का हृदय द्रवित हो उठा। उसी समय खजाने में जाकर आदेश दिया, इस ब्राह्मण को आज ही 1000 रुपए मिल जाने चाहिए। बूढ़े खजांची मुसीबत में पड़ गए। मालिक के हुक्म के बिना तहसील से इतने रुपए कैसे निकाले जा सकते थे? खजांची दौड़े दौड़े प्राण कृष्ण के पास गए और सारा किस्सा उनसे बता दिया। प्राण कृष्ण गंभीर हो गए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोले, देखो, लाला ने जब वचन दे दिया है तो रुपए दे दो। इसके सदव्यय होने में तो कुछ संदेह है नहीं, किंतु सावधान रहो, ऐसी घटना फिर ना दोहराई जाए। लाला को समझा देना कि भविष्य में ऐसा आदेश ना दिया करे। आगे उनके आदेश नहीं माने जाएंगे। उनसे यह भी कह देना कि अपनी सामर्थ्य से कोई रोजगार करे,
जमींदारी की आमदनी बढ़ाए, फिर उसके बाद ही दान पुण्य करे। दरिद्र ब्राह्मण को रुपए तत्काल दे दिए गए। उसके बाद ही खजांची ने लाला को उनके पिता के आदेश से अवगत करा दिया। लाला के दिल में पिताजी की बातें तीर की तरह चुभ गई। इतनी बड़ी संपत्ति का एकमात्र वारिस, फिर भी एक पैसा दान करने का अधिकार नहीं। कैसी विचित्र विडंबना है। किशोर लाला बाबू ने आत्मनिर्भर बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने अविलंब महल छोड़ दिया। न तो मां के नेत्रों के आंसू की परवाह की और न ही पिता की चिंता और उदासी की। वे वर्धमान जा पहुंचे। फारसी के अच्छे जानकार रहने के कारण काम मिलने में विलंब नहीं हुआ। वर्धमान कलेक्टरी में से रिश्तेदार के रूप में उनका कर्ममय जीवन शुरू हुआ। उनकी कार्यकुशलता के कारण उत्तरोत्तर पदोन्नति होती गई। इसी बीच उनका विवाह भी हो गया और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। 1803 ईस्वी में उड़ीसा प्रांत अंग्रेजों के अधीन हुआ। लाला बाबू की नियुक्ति जरीब यानी पैमाइशी के पद पर हुई। इसके कुछ सालों बाद दीवान के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। इस कार्य के दौरान उनका परिचय उड़ीसा के राजा से हो गया और यह घनिष्ठता में बदल गया। उड़ीसा के पुरी मंदिर को सरकार से जो वार्षिक सहायता मिलती थी वह कुछ समय से बंद हो गई थी। राज्य सरकार ने इसके लिए श्री मंदिर को नीलाम पर चढ़ाने का निश्चय किया। नीलामी की तिथि के ठीक एक दिन पूर्व इसकी भनक लाला बाबू को लग गई। उन्हें बेहद पीड़ा हुई। यह पवित्र मंदिर जनता जनार्दन की आस्था का केंद्र था, देश का गौरव था। सरकारी कानून के जाल में फंसकर इसकी मर्यादा नष्ट होने जा रही थी। यह हिंदू समाज के लिए कलंक की बात थी। लाला बाबू ने तत्काल नीलामी रोक दी। इसका नतीजा यह हुआ कि मंदिर के कर्ता धर्ता हरकत में आए और दूसरे ही दिन बकाया राशि का भुगतान मंदिर को कर दिया गया। धर्म प्राण जनता लाला बाबू की जय जयकार करने लगी। लोग उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने लगे। राजा भी काफी प्रसन्न हुए और इसके लिए लाला बाबू को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्य के इवज में राजा ने लाला बाबू को अपने राज्य में कुछ अचल संपत्ति अर्पित की। श्री जगन्नाथ जी का कलेवर आज तक उसी स्थान से लाई गई नीम की लकड़ी से परिवर्तित किया जाता है। इस नव कलेवर का अनुष्ठान हर 12 वर्ष पर पूर्व धाम में होता है। जगन्नाथ जी के विग्रह का दर्शन लाला बाबू के हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करते गए। प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थल का महात्म्य दिन प्रतिदिन उनके अंतर में स्फुरित होता गया। इस बीच वे तीर्थाटन के लिए वृंदावन गए। श्री कृष्ण के लीला स्थल के दर्शन से प्रफुल्लित हो उठे। ब्रज मंडल के गहन वनांचल में तितिक्षावान और साधन भजन परायण वैष्णवों की भजन गुफाएं और कुटिया देखने के लिए वे प्रायः पहुंच जाया करते। वैराग्य की भावना बलवती होती गई। जीवन की नश्वरता, भोग विलास, ऐश्वर्य, वैभव की निस्सारता का बोध होने लगा। सांसारिक जीवन से वितृष्णा होने लगी। लेकिन वे कर्म पथ को बीच धारा में कैसे छोड़ सकते थे। जब वे उड़ीसा में थे तभी उन्हें खबर मिली कि पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता से बिछुड़ने का घाव सालने लगा। याद आया जब गरीब ब्राह्मण को दान देने के प्रकरण पर लाला बाबू ने घर छोड़ दिया था। पिता के इस अनुरोध को ठुकराते चले गए थे कि एक बार आकर दर्शन दे दे उनका प्रिय पुत्र। अंततः उनके स्वाभिमान का अंत हुआ। कलकत्ता लौटकर पिता का श्राद्ध कार्य संपन्न किया। पिता का उत्तराधिकार संभालने के लिए लाला बाबू ने अब कलकत्ता में ही रहने का निश्चय किया। एक तरफ बाहर का वैभव, ऐश्वर्य और विलासितापूर्ण जीवन और दूसरी ओर उसी के समानांतर अंतर में बह रही भक्ति की अमृतधारा। वे भक्ति रस के स्रोत की तलाश में लगे रहते। कचहरी के कार्य से निवृत्त होकर लाला बाबू पालकी में बैठकर
घर लौट रहे थे। उनका मन हुआ कि क्यों ना थोड़ी देर तक मां गंगा के तट पर गुजारा जाए। गंगा तट पर पेड़ की छाया में पालकी उतार दी गई। शाम हो चली थी। गंगा के पवित्र लहरें कल कल करती सूर्य की सुनहली किरणों से अटखेलियां कर रही थी। तट पर बैठे बैठे लाला बाबू की आंखें गंगा पर जमी थी और उसके साथ ही अंबरी तंबाकू का गड़गड़ा धुआं छोड़ रहा था। लाला बाबू दोहरे आनंद में आकंठ डूबे थे। गंगा तट पर स्थित मल्लाह की झोपड़ी से आवाज आई, बाबू, बेला बीत रही है, अब तो उठो, दिन तो अभी शेष होने को है। धीवर बाला की यह आवाज लाला बाबू के हृदय के आर पार हो गई। बेला बीत रही है, दिन शेष होने को है, बेला बीत। यह आवाज अनुगुंज बनकर उनके भीतर घुमड़ने लगी। इस यथार्थ को अस्वीकार कैसे कर सकते थे लाला बाबू? एक तरफ संध्या का अंधेरा सघन होता जा रहा है, दूसरी तरफ उनकी जीवन मंच पर वैराग्य की यवनिका धीरे धीरे गिरती जा रही है। उनके हृदय में एक संकल्प जागृत हो उठा। नहीं नहीं, उन्हें अपना शेष जीवन भोग विलास में नहीं बिताना है, ईश्वर को समर्पित कर देना है। उनकी प्रवृत्ति एक महायोगी के रूप में रूपांतरित होने लगी। लाला बाबू तामदान छोड़कर धीवर बाला के पास गए। बोले, मां, तुम्हारा यह ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। तुम्हारी पुकार ने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। मुझे आज महसूस हुआ कि बेला सचमुच बीतती जा रही है। उसी के साथ ही मेरे जीवन के शेष क्षण भी खत्म होते जा रहे हैं। जीवन दीप बुझने के निकट आ गया है। सामने अंधकार फैलता दिखाई दे रहा है। तुम्हारे मुख से आज राधा रानी ने ही मुझे वृंदावन जाने के लिए पुकारा है। मैं वहीं जा रहा हूं। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम चिर सुखी रहो। महल को लौटते ही लाला बाबू बिल्कुल बदल गए। उनका विलासी जीवन अचानक लुप्त हो गया। सर्वस्व त्याग कर दीनहीन के वेश में वे वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। अश्रु सागर में डूबे परिजनों से उन्होंने कहा, श्री राधा रानी ने कृपा करके मुझे पुकारा है। उन्होंने याद दिलाया कि बेला बीत रही है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जीवन मंदिर के दीप एक एक कर बुझते जा रहे हैं। मैं अपना शेष जीवन कृच्छ साधन, राधा कृष्ण की सेवा पूजा, भजन कीर्तन में व्यतीत करूं। यही आशीर्वाद आप लोग मुझे दें। लाला बाबू दूसरे ही दिन भिखारी के वेश में घर से निकल गए वृंदावन के लिए। कृष्ण नाम जपते जपते पहुंच गए वृंदावन। लाला बाबू को वृंदावन के कण कण में रमी राधा माधव की अलौकिक लीलाएं आकर्षित कर रही थी। उनके मन प्राणों में वृंदावन की आध्यात्मिकता इस कदर रची बसी थी कि न उन्हें पत्नी कात्यायनी के प्रेम पाश और प्रेम अश्रु बांध पाए और न ही पुत्र नारायण चंद्र का वात्सल्य। परिजन और क्षेत्रीय वृंदावन के कृष्ण धाम में आकर समझाने के यत्न करते। इष्ट देव की सेवा में आप सारा जीवन बिता देना चाहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु की सेवा अर्चना के लिए सुव्यवस्था करना भी तो जरूरी है। मैं तो ठहरा अकिंचन, प्रभु की सेवा के लिए उपयुक्त व्यवस्था मेरे बस की बात नहीं। भिक्षा में मिले अन्न पर निर्भर रहूंगा और उसी में से भोग प्रसाद की व्यवस्था करूंगा। परम कृष्ण भक्त लाला बाबू का टका सा जवाब होता। दीवान जी समझाने की कोशिश करते, हुजूर, यह कैसे हो सकता है? आप लोगों का 3 पीढ़ियों से धन वैभव संचित होता आ रहा है। यह सब तो
परम प्रभु का ही दिया हुआ है ना। उन्होंने कृपा करके स्वयं अपने सेवक का चयन किया है, पूजन अर्चन की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। यह सब व्यवस्था आप क्यों तोड़ रहे हैं? ईश्वर के सेवक के रूप में आपको जो धन संपत्ति मिली है, उसे क्यों नहीं सेवा कार्य में लगाते? प्रभु का दिया हुआ धन उन्हीं की सेवा में लगे, इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? लाला बाबू ने मधुर स्वर में शांत भाव से कहा, और जब उनके ध्यान में वृंदावन के मंदिरों की दुर्दशा आई तो रोने लगे। श्री विग्रह की पूजा अर्चना भी ठीक से नहीं हो रही थी। उनके मन में आया, पुत्र और पत्नी को उनका हिस्सा देने के बाद उनके हिस्से में से जो संपत्ति आएगी, उसका उपयोग वह भग्न मंदिरों के उद्धार में करेंगे। वृंदावन का सेवानुष्ठान भी हो सकेगा। इससे संपूर्ण देश के साधु संतों में सेवा पूजा का उत्साह बढ़ेगा। क्या इस कल्याणकारी कार्य के लिए प्रभु उन्हें ही निमित्त बनाना चाहते हैं? तय हुआ कि लाला बाबू अपने जीवन का निर्वाह तो भिक्षाटन से करेंगे, किंतु स्टेट से होने वाली आय को प्रभु सेवा में खर्च किया जाएगा। केवल मंदिर निर्माण और विग्रह प्रतिमा की पूजा अर्चना ही नहीं, ब्रज मंडल में स्थित पवित्र साधना पीठों, कुंडों और स्नान घाटों का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। लाला बाबू ने इष्ट देव के भव्य मंदिर का निर्माण कराने का भी निर्णय लिया। इस मंदिर में ऐसी भव्य एवं जागृत प्रतिमा स्थापित होगी जो भक्तों के अंदर भक्ति भाव को उद्दीप्त करे। मंदिर में साधु संत अविरल प्रसाद पाते रहें और भूखे लोगों की क्षुधा शांत होती रहे। थोड़े ही दिनों में बंगाल और उड़ीसा की जमींदारी से 25 लाख रुपए उनके पास पहुंच गए। सिद्ध महात्माओं एवं शास्त्र पुराणों के अनुसार लाला बाबू ने पहले श्री राधा कृष्ण स्थलों को चिन्हित किया, फिर इन सभी पवित्र स्थलों को स्वायत्त करने के लिए चुयोरिटी परगना एक एक करके खरीद लिया। वृंदावन से लेकर सेतुबंध रामेश्वर तक प्रचारित करा दिया गया कि लाला बाबू श्री राधा कृष्ण के पवित्र स्थलों एवं उसके आसपास के स्थलों को खरीदने के इच्छुक हैं। यदि कोई इन स्थलों को हस्तांतरित करेगा तो उसे उचित मूल्य दिया जाएगा। विक्रेतागण एक एक कर लाला बाबू से मिलने गए और उनकी संपत्ति वे खरीदते गए। इस प्रकार जमींदारी से प्राप्त होने वाली सारी आय श्री विग्रह की स्थापना, मंदिर, धर्मशाला के निर्माण और देश सेवा के विधि विधान में लगाई गई। लाला बाबू की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी और वे स्थानीय जनता में यह बात फैलाने लगे कि लाला बाबू छल बल और कपट कौशल से ब्रज मंडल की बहुत सारी जमीन जायदाद हड़प रहे हैं और लोगों को उसका उचित मूल्य भी नहीं दे रहे हैं। जब इस साजिश का पता लाला बाबू को चला तो उन्होंने आदेश दिया कि यहां से लेकर सेतु बंध तक मुनादी करा दी जाए कि जो लोग महसूस कर रहे हो कि उन्हें उनकी जायदाद का उचित मूल्य नहीं मिला है तो वे अपनी जायदाद वापस ले सकते हैं। इस मुनादी के बाद लोगों के मन का सारा संशय दूर हो गया। एक भी विक्रेता अपनी जायदाद लौटाने के लिए नहीं आया। लाला बाबू के वृंदावन पहुंचने की बात का पता जब भरतपुर नरेश को लगा तो उन्होंने भरतपुर प्रसाद में उनकी व्यवस्था कराई। कुछ दिनों बाद की घटना है। वृंदावन में इष्ट विग्रह के मंदिर के लिए जयपुर से पत्थर मंगाए जा रहे थे। इसके लिए लाला बाबू को कभी कभी स्वयं राजस्थान जाना पड़ता था। एक बार वे भरतपुर के महाराज से मिले। महाराज से घनिष्ठता बढ़ने पर वह एक विपत्ति में फंस गए। उस समय राजस्थान के राजघरानों से अंग्रेजों की कोई संधि वार्ता चल रही थी। भरतपुर के राजा उस संधि को मानने वालों में अग्रणी थे, लेकिन किसी कारणवश बाद में वे असहमत हो गए। अंग्रेजों को यह बात बुरी लगी। उनके मन में शंका हुई कि भरतपुर के राजा द्वारा अचानक संधि से मुकर जाने के पीछे लाला बाबू का हाथ हो सकता है। ईस्ट इंडिया की तरफ से उन दिनों सर चार्ल्स मेटकाफ उस समय दिल्ली दरबार में रेडिजेंट थे। संधि पत्र पर
हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई थी। कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि राजा तो हस्ताक्षर करने को तैयार थे, किंतु लाला बाबू ने उन्हें भड़का दिया। मेटकॉफ इस बात पर क्रोध से तमतमा उठा। इस बात की असलियत जानने के लिए उसने मथुरा के कलेक्टर को निर्देश दिया। कलेक्टर खूंखार व्यक्ति था। उसने लाला बाबू को कैद कर दिल्ली भेज दिया। वहीं पर फैसला लिए जाने की व्यवस्था हुई। लाला बाबू की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह संपूर्ण ब्रज मंडल में फैल गई। हजारों की संख्या में नर नारी इस त्यागव्रती वैष्णव के पीछे पीछे चल पड़े। दिल्ली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाला बाबू की इस लोकप्रियता को देखकर मेटकाफ घबरा गया। बहरहाल उसने लाला बाबू के खिलाफ सबूत और उनके जीवन का रिकॉर्ड जुटाने की जिम्मेदारी फारसी लेखक शांतिपुर के देवी प्रसाद राय को सौंप दी। राय महाशय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लाला बाबू और उनके पूर्वज हमेशा से कंपनी के उपकारी रहे हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में कंपनी से सहयोग किया है। इस रिपोर्ट के बाद मेटकॉफ ने सारे अभियोग तुरंत वापस ले लिए। संभवतः ईश्वर ने लाला बाबू की यह प्रथम परीक्षा ली, जिसमें वे उत्तीर्ण हुए। मेटकॉफ लाला बाबू का भक्त हो गया। एक दिन मेटकॉफ ने लाला बाबू को सम्मानपूर्वक अपने आवास पर आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान उसने पूछा, इतने दिनों तक दीवान के पद पर कार्य करते हुए आप सरकार और रियाया का उपकार करते रहे। अब सभी कुछ छोड़ छाड़ कर कैसे बैठ पाएंगे? मैंने तो अब नई नौकरी कर ली है। कौन सी नौकरी? किसकी नौकरी? जो सबसे बड़ा मालिक है उसकी। वह कौन? नए मालिक का नाम है श्री कृष्ण। लाला बाबू ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए अनवरत कार्य यही है कि उनका कीर्तन भजन करते रहे। मेटकॉफ जिज्ञासा की दृष्टि से लाला बाबू को समझाते रहे। मुंशी ने उन्हें समझाया, श्री कृष्ण वैसे ही भगवान हैं जैसे ईसाई लोग ईश्वर को परमपिता गॉड कहकर स्मरण करते हैं। ईस्ट इंडिया के अधीन लाला बाबू बहुत दिनों तक काम कर चुके थे। उनकी निष्ठापूर्ण कार्य दक्षता से खुश होकर ब्रिटेन के सम्राट ने उन्हें महाराजा की उपाधि देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। मेटकॉफ से मिलकर लाला बाबू वृंदावन लौट आए। इष्ट देव के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरा भी हुआ। गर्भगृह में श्री कृष्ण का विग्रह भव्य समारोह के साथ प्रतिष्ठित हुआ। मंदिर का खर्च चलाने के लिए ब्रज मंडल की जमींदारी का बहुत बड़ा भाग मंदिर से जोड़ दिया गया। अतिथिशाला में नियमित प्रसाद भोजन की व्यवस्था की गई। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में साधु संत तथा मुमुक्षु लोग भोजन ग्रहण करते। इस सदाव्रत की चर्चा पूरे ब्रज मंडल में फैल गई। लाला बाबू स्वयं निसह वैष्णव की तरह रहते। श्री विग्रह को भोग लगने के बाद कुछ प्रसाद मुंह में डालते। इसके बाद निरंतर ठाकुर जी के भजन कीर्तन में लीन रहते। लाला बाबू की एकमात्र इच्छा यह थी कि उनके द्वारा प्रतिष्ठित श्री विग्रह शीघ्र ही जागृत उजागर हो। इसके लिए वे लगातार मंदिर में कातर भाव से बैठकर प्रार्थना करते रहते। उनके नेत्रों से आंसू झरते रहते। वे कहते, हे ठाकुर, अपने श्री विग्रह में तुम नित्य लीलारत हो, किंतु यह लीला एक बार इस अधम को भी दिखाओ। इस अंधे अभागे की आंखें खोल दो प्रभु। हे दयामय, सर्वजन समक्ष तुम जागृत हो उठो। तुम्हारी कृपा की अजस्र धारा चतुर्दिक विस्तारित हो और यह देखकर मैं धन्य होता रहूं। लाला बाबू का यह करुण क्रंदन व्यर्थ नहीं गया। शीघ्र ही ठाकुर के श्री विग्रह से प्रभु की दिव्य लीला स्फुरित होने लगी। यह लीला अलौकिक भी थी और दया करुणा से रस से पूर्ण भी। माघ का महीना था। ठिठुरन भरी सर्दी पड़ रही थी। सुबह से ही ठाकुर की षोडशोपचार पूजा चल रही थी। मंदिर के एक कोने में बैठे लाला बाबू
मन प्राण से एक तन होकर श्री मूर्ति को एकटक निहार रहे थे। भावावेश के कारण संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इसी बीच उनके मन में एक अद्भुत विचार आया। इस बात की जांच कर ली जाए कि ठाकुर जी की प्रतिमा में प्राणों का संचार हुआ है या नहीं। उसी क्षण भोगराब के उपकरणों में से मक्खन का गोला उन्होंने उठा लिया। पुजारी के हाथ में देकर कहा, इस माखन को लेकर श्री मूर्ति के शीर्ष तालू पर डाल दो तो। हमारे प्रतिष्ठित श्री कृष्ण प्राण हो चुके हैं कि नहीं, इस बात की परीक्षा मैं आज ही कर लेना चाहता हूं। पुजारी लाला बाबू के इस प्रस्ताव पर चौंके, संकोच के साथ कहा, आपके आदेश का पालन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार की परीक्षा किसी ने की हो ऐसा तो कभी नहीं सुना। पुजारी जी, यदि श्री विग्रह चैतन्यमय है, उनके जड़ प्रतिमा शरीर में भी चैतन्य चिन्ह क्यों नहीं पाया जाएगा? इस प्रतिमा काय में उत्ताप एवं प्राणों के स्पंदन क्यों नहीं होंगे? लाला बाबू ने प्रश्नात्मक लहजे में कहा। पुजारी जी ने मक्खन का गोला प्रतिमा पर चढ़ा दिया और पूजा चलने लगी। देखते ही देखते ठाकुर जी के ऊपर डाला गया कठोर मक्खन का गोला गलने लगा। सारी प्रतिमा मक्खन रस से भीग उठी। इस ठिठुरन भरी ठंड में मक्खन का गोला गल जाएगा यह असंभव था। निश्चय ही अलौकिक कारणों से ब्रह्मताप उष्ण हो आई है, तभी मक्खन इस तरह गल रहा है। वहां उपस्थित भक्तगण यह दृश्य देखकर आनंद से जय जयकार कर उठे। लाला बाबू का शरीर आनंद के रोमांच से इस कदर कांपने लगा कि वह मूर्छित होकर वहीं लुढ़क गए। लाला बाबू के दिमाग में एक नई बात का संचार हुआ। श्री मूर्ति के मस्तिष्क तल में यदि ताप उष्णता संचरित हो सकती है, तो उनकी नाक से सांस क्यों नहीं चल सकती? एक बार इसकी परीक्षा भी कर ली जाए। मंदिर के एक सेवक से उन्होंने रुई मंगवाई। फिर पुजारी से बोले, आप कृपा कर श्री विग्रह की नासिका तले इस रुई के गोले को कुछ देर तक रखे रहें। श्वासोच्छ्वास चल रहा है या नहीं, इसे प्रत्यक्ष करना चाहता हूं। पुजारी ने हंसते हुए कहा, उस दिन श्री मूर्ति के ब्रह्मांड पर मक्खन का गोला रखवाकर आपने परीक्षा ले ली, फिर भी कौतूहल बना हुआ है। यह अधम लंबे काल तक विषय का क्रीड़ा बना रहा है, इसी से संशय मिट नहीं सका है। प्रभु के चरणों में अभी तक पूरा विश्वास नहीं हो पाया है, अतः स्वभावतः बार बार अलौकिक ऐश्वर्य देखने का कौतूहल जाग उठता है। लेकिन यह स्वतः धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप जाकर देखिए, सांस सचमुच चल रही है या नहीं। लाला बाबू ने विनम्रता पूर्वक कहा। रुई श्री विग्रह की नासिका के नीचे रखी गई। फिर देखा गया कि श्री मूर्ति की नाक के छिद्र से सांस आ जा रही है, क्योंकि रुई का छोटा गोला रह रह कर हिल रहा है। श्री मूर्ति में प्राण संचार हुआ है। इससे आश्वस्त होकर लाला बाबू आनंदोल्लास से भर उठे। वे मंदिर की रंगशाला में बार बार दंड प्रणाम करने लगे। एक दिन इष्ट देव लाला बाबू को स्वप्न में दिखाई दिए। कहने लगे, लाला, तुम्हारी सेवा स्वीकार कर मैं प्रसन्न हूं। विशाल मंदिर, पूजा सेवा, भोग राग और अन्न सन्न सभी कुछ है। साथ ही तुम्हारी दैव्य भक्ति भी है। किंतु इतना सब होते हुए भी मुझे कुछ और चाहिए। तुम मुझे और कुछ भीख में दे सकते हो? ब्रह्मांड के स्वामी के श्रीमुख से यह बात सुनकर लाला बाबू चौंक उठे। बोले, प्रभु, और जो चाहे कहें, लेकिन यह भीख की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मेरा उद्धार श्री चरणों में है। मुझे लगा रहने दीजिए। जो बात हो खुलकर कहिए। क्यों जी, तुम जानते नहीं कि मैं शाश्वत भिखारी हूं? जीवों के द्वार द्वार क्या मैं प्रेम की भीख के लिए दौड़ता नहीं रहा?
किंतु रहने दो, यह सब तत्व कथा। मेरे लिए तुम्हें इस बार नूतन मंदिर का निर्माण करना होगा। नया मंदिर? प्रभु, जो 25 लाख रुपए मैं आपकी सेवा के लिए लाया था वह सारा चूक गया, सर्वस्व चढ़ा चुका हूं। अब एक और मंदिर कैसे बनवा सकूंगा भगवान? लाला, जिस मंदिर के निर्माण की बात मैं कर रहा हूं वह साधक के सर्वस्व चूकने के बाद ही तो निर्मित हो सकता है। लाला बाबू को चिंतामग्न देखकर श्री ठाकुर ने कहा, लाला, सर्वस्व दान करने के बाद ही तो अपने हाथों भक्त हृदय का श्री मंदिर गढ़ा जाता है। वही मंदिर तो मेरा प्रिय स्थान है। इस बार तुम अपनी हृदय वेदी पर मेरे लिए चिर स्थायी प्रेम मंदिर की रचना करो। इसी भिक्षा के लिए तो मैं यहां आ खड़ा हूं। दया निधान, तो आप स्वयं बता दे कि इस शरीर के हृदय मंदिर में आपको किस प्रकार प्रतिष्ठित कर पाऊंगा। तुम इसी क्षण गोवर्धन चले जाओ। वहां की महापवित्र भूमि और निर्जनता तुम्हारे भजन भाव के सदा अनुकूल है। तुम्हें परम प्राप्ति वहीं होगी। लाला बाबू ने निवेदन किया, प्रभु, कृपा कर मेरे द्वारा स्थापित इस श्री मूर्ति में आप जागृत हो उठे हैं। कहिए तो इसे छोड़कर मैं कहां जाऊं, किस तरह जाऊंगा? लाला बाबू का हृदय हाहाकार कर उठा था। मेरी लीला केवल तुम्हारे द्वारा स्थापित प्रतिमा में ही सीमित है क्या? यह लीला तो सभी विग्रह मूर्तियों, जल, थल और आकाश में रूपायित है। श्री चैतन्य के महाभाव से जो लीला तीर्थ सृजित हुए हैं, तुम ब्रज मंडल के सभी तीर्थों में परिव्रजन करो। उसके बाद गोवर्धन जाकर अपनी तपस्या पूर्ण करो। लाला बाबू ने एक एक कर ब्रज मंडल के सभी तीर्थों का दर्शन किया, फिर गोवर्धन में आ गए। वे गोवर्धन के नित्य परिक्रमा करने लगे। उसके बाद भूगर्भ गुफा के अंदर बैठकर जप ध्यान में लीन हो गए। दिन में एक बार मधुकरी के लिए बाहर निकलते। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से दिन कटने लगा। एक दिन गिरी गोवर्धन में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गिरी परिक्रमा समाप्त करने के बाद लाला बाबू ने सोचा कि क्यों न श्री विग्रह में सायंकालीन प्रसाद पाया जाए। फिर मधुकरी के लिए बाहर जाने का क्या प्रयोजन? पूरा दिन तप और साधना में क्यों न लगाया जाए? मंदिर के पुजारी को कहला दिया रात में ठाकुर जी का प्रसाद उनके लिए भिजवा दिया करे। किंतु मंदिर में आरती और भोग राज का समय समाप्त होते ही भारी वर्षा होने लगी। पुजारी सोच में पड़ गए। भक्त लाला बाबू प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, किंतु इस वर्षा की झड़ी में क्या किया जा सकता है? देर रात गए, वर्षा मध्यम हुई तो पुजारी ठाकुर जी के घर में दौड़े। प्रसाद लेकर जल्दी ही लाला बाबू के पास जाएंगे, लेकिन यह क्या, प्रसाद की थाल तो यहां है ही नहीं। कौन ले जा सकता है प्रसाद की थाली? उनके सिवा कोई और तो था नहीं। अंततः अगत्या ठाकुर जी का जो कुछ फल फूल प्रसाद रखा था उसे हड़िया में रखकर पुजारी जी लाला बाबू के यहां उपस्थित हुए। पुजारी जी को देखते ही विस्मय से लाला बाबू बोले, यह क्या पुजारी जी, अभी कुछ देर पहले तो प्रभु का प्रसाद भरा थाल ले गए हैं, फिर यह क्या ले आए? पुजारी जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बोले, लाला जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो शाम से ही थाल रखकर पानी बंद होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब बरसात थोड़ी मध्यम हुई है तो आया हूं। उधर देखिए, ठाकुर जी के भोग प्रसाद का थाल अभी भी पड़ा हुआ है। गुफा के एक कोने में इशारा करते हुए लाला बाबू ने कहा, आप स्वयं दे गए हैं थाल। जल्दी भोजन करने की बात भी कह गए हैं। क्या विक्षिप्त हूं जो थोड़ी देर पहले की बात भूल जाऊंगा? पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर जी की शपथ लेकर कह रहा हूं, लाला बाबू, मैं आज मंदिर से बाहर निकला ही नहीं।
ठाकुर जी के गृह से प्रसाद भरा हुआ थाल भी गायब हो गया था। उसे काफी खोजा, जब नहीं मिला तो जो कुछ था इस हांडी में लेकर आया हूं। पुजारी की यह बात सुनकर लाला जी की देह में सात्विक प्रेम विकार फूट पड़े। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, गदगद वाली कंपन, विवरणता, अश्रु आदि, और वे चेतना शून्य होकर जमीन पर लुढ़क गए। चेतना लौटने के बाद आंसू भरे कंठ से कहने लगे, हाय नाथ, अधम के प्रति क्यों इस प्रकार छलना दिखा गए हो? पुजारी के रूप में आए, स्वयं भोग प्रसाद दे गए, किंतु मैं मोहाच्छन्न अंध सा तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। हे दया निधान, एक बार सिर्फ एक बार प्रकट होकर दर्शन दे दीजिए। गुरु की प्राप्ति के लिए लाला बाबू काफी दिनों तक भटके, साधु संतों के यहां मत्था टेका, लेकिन बार बार उन्हें एक ही बात सुनने को मिली, समय आने पर गुरु का आविर्भाव स्वयं होगा। इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गोवर्धन पर्वत पर रहकर तपस्या करते सद्गुरु के प्रति व्यग्रता और बढ़ गई। उस समय के सिद्ध साधुओं में मथुरा के कृष्णदास बाबू की ख्याति ज्यादा थी। भक्तमाल का बंगला में अनुवाद करने के बाद वह प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए थे। निगूढ़ वैष्णवी साधना में उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। इस बार वे गोवर्धन की परिक्रमा के लिए पहुंचे थे। लाला बाबू ने उनके पास पहुंचकर प्रणाम किया, फिर बोले, प्रभु, गुरु के श्री चरण में आश्रय पाने के लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। बहुत समय से आपको ही सद्गुरु के रूप में वर्ण किया है, इस बार मुझे आश्रय देकर कृतार्थ कीजिए। कृष्णदास जी लाला बाबू को दीक्षा देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन शर्त यह थी कि लाला बाबू को कुछ समय तक कठोर साधन भजन करना था। विषयी जीवन के अवशेष को वैराग्य की आग में भस्म करना था। फिर समय आने पर कृष्णदास जी स्वयं उपस्थित होकर दीक्षा देंगे। लाला बाबू ने कृष्णदास जी के निर्देशानुसार अपनी साधना शुरू कर दी। कौपीन कंथा मात्र धारण कर ब्रज के एक एक तीर्थ में घूमते, कुछ दिन एक जगह बिताकर फिर दूसरी जगह चले गए। दिन ब दिन चरम कोटि की त्याग, तितिक्षा और दैन्य उनकी अध्यात्म साधना प्रवाहित होने लगी। कुछ दिनों के लिए वृंदावन आए। दिन श्री कृष्ण मंदिर में बैठकर श्री मूर्ति विग्रह को घंटों निहारते, शाम को गलियों में भिक्षा के लिए निकलते, जो कुछ मिलता उसी पर गुजारा करते। काफी दिन बीत गए, श्री कृष्णदास जी का उपयुक्त समय नहीं आया। लाला बाबू को उनकी याद सताने लगी। गुरु कृपा की संजीवनी सुधा से अब तक वंचित रहे। वह आत्मविश्लेषण करते रहे, आखिर जीवन में कौन सी त्रुटि, कौन से संस्कार और कौन सा माया मोह उनके मार्ग में अवरोध बन रहा है। लाला बाबू को याद आया कि बहुत से सेठ साहूकारों के मठ मंदिरों में वह अभी तक नहीं जा सके हैं। मठ मंदिर के निर्माण में, श्री विग्रह की सेवा में और दान पुण्य में कितने सेठ लोग लाला बाबू के प्रतिद्वंदी बने रहे हैं। कई मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में टकराव भी हुए थे। वे दिन लाला बाबू भूल जाना चाहते थे, क्योंकि वे अब कौपीन मेखलाधारी वैष्णव थे। क्या वही अंश अब भी हृदय में शेष नहीं बचा है? यह विचार मन में आते ही लाला बाबू ने सेठों के मठों मंदिरों में जाने का निश्चय कर लिया, एक वैष्णव भिखारी के रूप में। एक दिन भिखारियों की भीड़ में लाला बाबू भी थे। आंगन में खड़े होकर खजड़ी बजाकर लाला बाबू मधुर स्वरों में कृष्ण कीर्तन में तन्मय हो गए थे। सुध-बुध खो बैठे थे। स्वर्ण गौरवर्ण लंबे शरीर वाले लाला बाबू को वृंदावन में भला कौन नहीं पहचानता था। तुरंत ही यह खबर अधिकारी के कानों में पहुंची, लाला बाबू वैष्णव भिखारी के वेश में भिक्षा मांगने आए हैं। यह सेठ लोगों की कल्पना से परे था। मंदिर में हलचल मच गई। वृद्ध सेठ स्वयं भिक्षा देने के लिए आए। वह थाल लिए हुए थे। थाल में चावल, दाल और फल के अलावा 101 असरफियां थी।
बहुत ही सम्मान और विनम्रता के साथ सिर झुकाकर सेठ ने कहा, बाबूजी, आपके चरण रज से दीन की यह कुटिया धन्य हुई। कृपा कर यह थाल ग्रहण करें, हम अत्यंत कृतार्थ होंगे। मैं तो मधुकरी के लिए आया था, कृष्ण नाम स्मरण कराया। मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चावल भिक्षा में चाहिए। थाल में जो कुछ सजाकर लाए हैं उसे तो भिक्षा नहीं माना जाएगा। लाला बाबू ने विनम्रतापूर्वक कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको भिक्षा देना मेरी शक्ति से बाहर है। यह तो भेंट नजराना है। राजा लाला बाबू ने आज भिक्षुराज होकर हमें पराभूत कर दिया है, इसी से यह नजराना हाजिर है। लाला बाबू बोले, यह नहीं हो सकता सेठ जी। वैष्णव को जीवन पर्यंत भिक्षुक ही रहना पड़ेगा। आपके इस स्वर्ण थाल का स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। थाल में से एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दीजिए। ज्ञात अज्ञात भाव से यदि आपको मुझसे कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। सब लोग मिलकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मुझ जैसे अपात्र के हृदय में सहज कृष्ण भक्ति का उदय हो सके। कहकर लाला बाबू ने दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्व प्रतिद्वंदी सेठ जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। भावावेश और प्रेमोच्छ्वास का यह दृश्य देखकर वहां खड़े तमाम लोग द्रवित हो उठे। सेठ जी के मंदिर से लाला बाबू धीरे धीरे निकले। निकट की गली से अपनी भजन कुटी की तरफ जा ही रहे थे कि बाबा कृष्णदास अचानक प्रकट हो गए। लाला बाबू ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। बाबा ने लाला बाबू को उठाकर हृदय से लगा लिया। भक्त वत्सल बाबा ने कहा, अब समय आ गया है। देखो, इसी उद्देश्य से मैं भी यहां आ गया हूं। प्रतिद्वंदी धन कुबेर सेठ जी के यहां इतने दिनों तक तुम मधुकरी मांगने नहीं गए। अंतर में जो अहम भाव मौजूद था वह दूर हो गया। अब दीक्षा बीज के आरोपण में कोई बाधा नहीं रह गई है वत्स। बाबा कृष्णदास ने लाला बाबू को दीक्षा दी। इसके बाद उनका जीवन और गहन हो गया। निगूढ़ वैष्णव साधना का पथ निर्देशन करते हुए गुरु ने कहा, इस बार तुम्हें सर्वस्व अर्पण करना होगा। चरम कृच्छ व्रत का अवलंबन कर साधना में जुट जाना होगा। अब तुम गोवर्धन पर्वत की गुफा में जाकर निवास करो। वहां रहकर ही तुम इष्ट दर्शन और परम प्राप्ति होगी। जब तक अभीष्ट सिद्ध न हो तब तक साधन गुफा में एकांत जीवन यापन करोगी और तब तक मनुष्य का मुख नहीं देखोगे। गोवर्धन पर्वत की गुफा में लाला बाबू घोर तपस्या में लीन हो गए। कुछ वर्षों के बाद उनकी तपस्या सार्थक हुई। उन्हें इष्ट दर्शन मिला। इष्ट के लीला रसपान से वह काम पूर्ण हुए। ब्रजमंडल के अन्यतम वैष्णव महापुरुष के रूप में चिर प्रतिष्ठित हुए। इसी समय सिंधिया नरेश वृंदावन पहुंचे। विशिष्ट तीर्थ स्थलों का दर्शन करते करते उनके अंतर में अध्यात्म जीवन बिताने की प्रबल आकांक्षा पैदा हुई। सोचने लगे किस महात्मा से आश्रय मांगे। लोगों ने उन्हें परम सिद्ध महापुरुष लाला बाबू का नाम बताया। अतः सदल गोवर्धन में पहुंच गए। सिंधिया नरेश पारेख जी ने लाला बाबू से उनका मंतव्य बताया तो लाला बाबू ने कहा, महाराज, दीक्षा के संबंध में मैं अपने गुरुजी द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करता हूं। उसे मानकर ही आपको मेरे निकट आना होगा। वह मार्ग क्या है? गुरु ने मुझे तभी दीक्षा दी थी जब मैं विषय और विषय का अभिमान दोनों ही त्याग कर उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर पाया था। श्री भगवान को पाना हो तो उन्हें दोनों हाथ से गहना होगा। एक हाथ से संसार को जकड़े रहना और दूसरे हाथ से भगवान के चरण स्पर्श करना यह संभव नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? महाराज,
कृष्ण प्रेम के सागर में लीन होने के लिए आपको जीवन के इन दोनों किनारों के तटबंधों से अलग होना होगा। सर्वत्यागी कौपीनधारी होकर इस गोवर्धन गुफा में आना होगा। क्या यह कर सकेंगे महाराज? आपका कहना सत्य है प्रभु। मैं अब समझ रहा हूं, ऐसा कृच्छ साधन, ऐसा त्याग वैराग्य का मार्ग हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। इसके लिए जन्म जन्मांतर की साधना और विपुल पुण्य सुकृति की आवश्यकता है। सिंधिया नरेश ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। महाराज लाला बाबू की चरण वंदना करके गोवर्धन से विदा हुए। लाला बाबू की ख्याति जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे ही वैसे वहां जुटने वाले भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। इससे उनकी साधना में व्यवधान पैदा होने लगा। वह सोचने लगे, उन्हें गोवर्धन गुफा छोड़कर किसी निर्जन स्थान में चले जाना चाहिए, जहां पूरी तरह भक्ति का सुख उठा सके। एक रात को उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया। गहन अंधकार था, लेकिन उसी समय गुफा के निकट एक घटना घटित हुई। ग्वालियर से आने वाला यात्रियों का एक दल घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा था। उन लोगों में से किसी एक के घोड़े की टाप लाला बाबू के पैर पर पड़ी और वह गिर पड़े। इस चोट के कारण जो घाव हुआ वह थोड़े ही दिनों में काफी बढ़ गया। भक्तगण उन्हें वृंदावन मंदिर में ले गए, किंतु चोट की पीड़ा से लाला बाबू उबर नहीं पाए। भक्त पूछते, प्रभु, आपको आपके प्राण प्रिय श्री कृष्ण जी के पास लाकर रखा गया है, फिर भी आप रोग मुक्त क्यों नहीं होते? तुम तो प्रभु के दिए गए इस दैहिक रोग को ही देखते हो, उनका दिया हुआ अमृतमय आलोक भी तो देखो। वैसा आलोक तो मेरे हृदय को आलोकित कर रखा है। कृष्णचंद्र और राधा रानी का मधुर लीला विलास वहां अविराम गति से चल रहा है। बताओ तो, कौन सा पलड़ा भारी है, सुख का या दुख का? भक्त और सेवक हार मानकर चुप हो जाते। लाला बाबू का जीवन धीरे धीरे चिर विराम के निकट आ गया। भक्तों को संकेत मिला तो वे दुखी मन से उन्हें झटपट यमुना के किनारे ले गए। युगल लीला की अनंत वैचित्र्य परंपरा के दर्शन में लीन होकर उन्होंने अंतिम सांस ली। सारा ब्रजमंडल इस महान साधक के महानिर्वाण के शोक में डूब गया। साधारण समाज छाती पीट पीट कर रो रहा था। तमाम दुखों से उनका एक महान उद्धार करता चला गया। लाला बाबू वास्तव में उस समय के महान साधक और राजर्षि थे।